जीवन क्या है? एक यात्रा जिसमें संघर्ष, उम्मीद, हार, जीत और सपनों का संगम होता है। कुछ लोग इस यात्रा में ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन ऐसे ही व्यक्तित्व थे। 62 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को उन्होंने संसार को अलविदा किया। ये संयोग ही था कि जिस दिन देश स्वतंत्रता का पर्व मना रहा था, उसी दिन झारखंड ने अपने एक संघर्षशील सपूत को खो दिया। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोराबंदा गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सोरेन ने अपने जीवन की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की थी। वे हमेशा मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा है। यही कारण था कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत घोराबंदा पंचायत के ग्राम प्रधान के तौर पर की। यही पहला कदम था जिसने आगे चलकर उन्हें झारखंड की राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार कर दिया। 1980 में झामुमो से जुड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। झारखंड आंदोलन के दिनों में जब राज्य की पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती थी, तब शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, सुनील महतो, सुधीर महतो और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रामदास सोरेन ने अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि उनके नाम से बॉडी वारंट तक जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। वहीं रामदास सोरेन का राजनीतिक जीवन किसी सीधी रेखा की तरह आसान नहीं। साल 2005 उनके जीवन में बड़ा मोड़ लेकर आया। उस समय झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन में घाटशिला सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। टिकट न मिलने पर रामदास ने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे। नतीजे में भले ही हार मिली, लेकिन 35,000 वोट लाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि घाटशिला की जनता उन्हें अपना असली नेता मानती है। यही संघर्ष उनके बड़े राजनीतिक करियर की नींव साबित हुआ। 2009 का चुनाव उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। झामुमो ने टिकट दिया और वे पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुडू से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बावजूद वे जनता के बीच सक्रिय रहे। यही कारण था कि 2019 में वे जोरदार वापसी करते हुए भाजपा से सीट छीनने में कामयाब हुए। 2024 का चुनाव उनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की और जनता ने ये भरोसा जताया कि रामदास सोरेन घाटशिला के असली जननेता हैं। चुनाव जीतने के बाद वे 30 अगस्त को पहली बार जल संसाधन और उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री बने। बाद में उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी। हालांकि अफसोस कि वे अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। रामदास सोरेन केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि झारखंड आंदोलन के जुझारू योद्धा भी थे। 1980 के दशक से उन्होंने झामुमो के बैनर तले संघर्ष किया। शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, सुनील महतो, सुधीर महतो और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया। उनकी सक्रियता इतनी तीव्र थी कि उनके नाम से बॉडी वारंट तक जारी। वे आदिवासी स्वशासन की योजनाओं को लेकर हमेशा गंभीर रहे। 27 जुलाई 2025 को भी वे घाटशिला में माझी महाल सभा में शामिल और अपने कोष से बोलेरो वाहन भेंट कर आदिवासी समाज को मजबूत करने का संदेश दिया। उनका ये योगदान दिखाता है कि वे केवल नेता नहीं, बल्कि अपने समाज के हितैषी और संरक्षक भी थे। जब रामदास सोरेन मंत्री बने तो उनके पैतृक गांव खरस्वती में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया गया और मिठाइयां बांटी गई। उनकी भाभी दुली सोरेन ने कहा था कि रामदास बाबू दोबारा मंत्री बने। मेरा आशीर्वाद है कि वो गरीब गुरबों की सेवा करें और झारखंड का नाम रोशन करें। ये वाक्य दर्शाता है कि जनता और परिवार दोनों के लिए वे एक उम्मीद है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 अगस्त 2025 को वे जमशेदपुर स्थित आवास के बाथरूम में गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगी और ब्लड क्लॉटिंग हो गई। हालात बिगड़ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 15 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि रामदास सोरेन केवल एक नेता ही नहीं,
बल्कि एक पारिवारिक इंसान। उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन और 4 संतानें, 3 बेटे सोमेन, रबिन और रुपेश तथा एक बेटी रेणुका उनके जीवन का सहारा। अपनी सादगी और संघर्ष के बल पर उन्होंने ये संदेश दिया कि राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना संभव है। अब ये तो जाहिर है कि जीवन की यात्रा आखिरकार थम ही जाती है, लेकिन कर्म और संघर्ष के पद चिन्ह हमेशा अमर रहते हैं। रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी सहजता, उनका संघर्ष और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा याद की जाएगी। वे हमें ये सिखा गए कि बड़े पद पाना ही महानता नहीं, बल्कि महानता इस बात में है कि आप कितनी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। ऐसे में झारखंड आज एक सच्चे जननायक को खोकर शोक, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा इस माटी में जिंदा रहेंगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी ऋषि शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।